नहीं आवाज निकल रही है। पूतना को देखकर आंख बंद कर ली भगवान ने। पूतना उठाई, दूध पिलाती है। भगवान ने थोड़ा पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना का उद्धार हो गया। वो पूतना जो मारने आई थी, उस मारने वाली पूतना को भी तार दिया हमारे भगवान ने। ये भगवान ही है, तार देते हैं हमारे भगवान। सुनो क्या कर देते हैं भगवान। सुनो, अब मैं एक भजन सुनाऊं आपको। जब हमारे मंदिर में, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे सावन के महीने में मंदिर में माताएं भजन गाया करती थी, तलैया वाले मंदिर में। तो वहां पे भजन कौन सा गाती थी, मैंने तब ये भजन हमारे गांव की माताओं से सुना, और देखो मैंने सीखा, वही भजन आपको सुना रहा हूं। तारा है सारा जमाना, ओ राम हमको भी तारो। ये हमारे गांव की माताओं ने भजन गाया था जब हम छोटे थे, तब हमने सुना था और तब हमने सीखा था, वही आपको सुना रहे हैं। पूतना को तार दिया तो भगवान हमें भी तो तारो। तारा है सारा जमाना, अजी तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तालियों की सेवा। शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, शबरी को तारा नाथ शबरी को तारा, शबरी को तारा नाथ शबरी को तारा। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। क्या बहाना बेरों का, हाजी बेरों का, बेरों का करके बहाना, बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। जय हो।
बट को तारा, हमने सुना है नाथ के बट को तारा, के बट को तारा नाथ के बट को तारा, के बट को तारा नाथ के बट को तारा। हमने सुना है नाथ के बट को तारा, हमने सुना है नाथ के बट को तारा। नैया का हो अजी नैया का हो नैया का करके बहाना, नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। आता है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। जहर का विष का ये करके बहाना, विष का गाय करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। आता है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। आता है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको उबारो, हमको भी तारो नाथ हमको उबारो, हमको भी तारो नाथ हमको उबारो। हमको भी तारो नाथ हमको उबारो। कर लो अब कर लो अब कर लो अब कोई बहाना, कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। होता है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो। हे प्रभु, जैसे पूतना जैसी पापनी को आपने तार दिया, देखो भगवान कितने दयालु हैं। जहर पिलाने आई पूतना, उसे भी तार दिया। सोचिए, जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो कोई प्रेम श्रद्धा से शरण में जाए भगवान की तो उसे कौन सी गति देते होंगे भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं भगवान। बड़े प्रेम से पूतना जैसी पापनी का उद्धार करके इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। शकटासुर को भगवान ने मार गिराया। छकड़े को एक लात जमाई, शकटासुर छकड़ा ऊपर गया, शकटासुर का उद्धार। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। देखिए, भगवान का भी जीवन कठिन है, सरल तो भगवान का भी जीवन नहीं। आपके जीवन में यदि विघ्न आते हैं, आपके जीवन में यदि परेशानियां आती हैं, तो भगवान के जीवन में भी तो परेशानियां आती हैं, लेकिन भगवान उन परेशानियों का डट के क्या करते हैं? सामना। जैसे अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई और अब पूर्ण रूप से हमारे देश
के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें। प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है? उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा है, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी की दूरी को खत्म करने के लिए ये दास अनिरुद्ध ने मन बनाया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ें, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम दोनों को धारण करेंगे। गौरी गोपाल स्कूल में हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। बच्चे इंग्लिश में तो बात करें, लेकिन बच्चे संस्कृत में भी बात करें। संस्कृत भी आनी चाहिए। बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, पर बच्चों को गीता भी आनी चाहिए। बच्चों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। आज की जितनी भी शिक्षा है भारत की और दुनिया की, ये सारी शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। ये बात सही है कि गलत है? आज शिक्षक को संस्कार, सारे पढ़े लिखे बच्चे बुरे नहीं हैं, परंतु पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं करते। पढ़ लिख करके वो सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना भूलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग सबसे
तुम बैठो, सब लोग बैठो। आज के पढ़े लिखे लोग सबसे पहले क्या भूलते हैं? जोर से, जोर से। आज के पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि बच्चों को वैसी शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा से बच्चे शिक्षित तो हों पर संस्कार जाए ना, बल्कि संस्कार बढ़ें, दिनों दिन बढ़ें। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा स्कूल हो जहां शिक्षा और संस्कार दोनों हो। तो ये दास अनिरुद्ध यहीं पर इसी जगह पर एक स्कूल बनाने का मन बनाया है। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो जल्दी से वो स्कूल बनेगा और पूरे क्षेत्र की सेवा में वह स्कूल समर्पित होगा। फिर हम उस स्कूल के द्वारा पूरे देश को ये बता पाएंगे कि देखो, बदलाव करने से बदलाव होता है और करने से बहुत कुछ हो सकता है, पर करने वाला चाहिए। मैं कह के नहीं, करके दिखाना चाहता हूं कुछ ही वर्षों में। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की। हमने कहकर नहीं बताया, करके बताया, ताकि बच्चे, आज बेटा अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पाता और वृंदावन में 290 वृद्ध माओं की सेवा होती है, ये दास करता है। तो सेवा हो सकती है, करने वाला हो बस। भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान ने लीलाएं की। कौन सी लीला? भगवान ने वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हाशा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो गई मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। गोपियां भगवान की शिकायत करने जा रही हैं। मैया, वत्सान मुंचन, आपके लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया। आ समय, जब समय नहीं था गाय दोहने का, तब हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख करके क्रौंस संजात हासः, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख के वो हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। गोपियां इस तरह से शिकायत करने चली भगवान की। और जब गोपियां शिकायत करने लग गईं तो मैया ने बुलाया, च्योरे लाला, आज तैने इस तरह की शरारत की, इस तरह का उधम मचाया। तब भगवान कहते, मैया मैंने कछु ना कियो। ये गोपियां झूठ कहती हैं, बेवजह शिकायत करती हैं, बेवजह शिकायत करने आई। मैया बोली, लाला तू माखन चोरी करके ना खाए तो गोपियों के घर ना जाए, बछड़ों को क्यों खोले आ समय में और क्यों गोपियों को परेशान करे। मैया, ये गोपियां सबरो माखन बेच देवे और अपने बछड़न को ना दूध पवाए, ना अपने बच्चन को ये मक्खन खवाए। ए भैया, ये लाला तेरी बड़ी शिकायत करे। मैया, छोटो सो लाला कन्हैया कहे, मैया तेरो लाला। गोपियां बोली, मैया तेरो लाला हमारे छोरन को चिटकोटी काट के भाग जाए। या को हम कहें लाला चोरी से माखन काहे को खाए, मांग के खाए तो बोले कि लाला चोरी के माखन को स्वाद ही कछु और आए। जगत के पालनहार भगवान, भगवान क्या कर रहे हैं? आज जगत के पालनहार माखन चुरा चुरा के खा रहे हैं। मैया, अच्छा ये बताओ, भगवान को माखन चुराने की जरूरत है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पीली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। पता नहीं
इधर उधर कहाँ मेरी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली ही जा रही है मेरी माँ। बैठ जाओ मेरी माँ, टुप्पी टाप बैठना। अच्छा ये बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं जरा बताओ? माखन नहीं, माखन जैसा मन। भगवान माखन क्यों चुराते हैं? भगवान कहते हैं कि गोपियां जब माखन निकाला करती थी ना, तो छींके पे माखन रखती थी। गोपियां ये चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए और हमारे द्वारा निकाले गए माखन का भोग लगाएं। कन्हैया नहीं जाए चुराने, तो गोपियां रोया करती थी कि प्रभु आज क्या गलती हो गई, आज हमारे घर आप आए नहीं। सोचिए, जगत के पालनहार जिसके घर माखन चुराने जाएंगे, वो कितनी भाग्यशाली होगी। गोपियां माखन नहीं चुराती, गोपियां भगवान कृष्ण माखन नहीं चुराते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होता है, भगवान उसके मन रूपी माखन को चुरा लेते हैं। क्या चुराते हैं? मन के माखन को। क्या चुराते हैं? जोर से। भगवान ने मिट्टी खाई और मैया ने जब मिट्टी, मैया अब बैठ जाओ मेरी माँ, अब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सब लोग बीच में खड़े ना हो, कोई भी बैठ जाओ सब लोग जल्दी से। बीच में बिल्कुल खड़े होने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना? जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी, सब बैठ जाओ फटाफट। अब बैठे रहो शांति से, बिल्कुल यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। तो पैटाप बैठो सब। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। क्या खाई? जोर से। मिट्टी। क्यों खाई मिट्टी? देखो, जिस माटी में भगवान खेले, उस माटी को भगवान खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मैया बोली, च्योरे लाल तने माटी खाई? भगवान बोल रहे हैं, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली, अच्छी तने माटी ना खाई तो मुंह खोल। जब इतना सा मुंह खोला तो भगवान के इतने से मुख में माटी नजर नहीं आई, माटी की जगह पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा संसार नजर आ गया। इतने से मुख में पूरा संसार समाया। भगवान मिट्टी क्यों खाते हैं? इसके बड़े बड़े भाव हैं। मिट्टी, देवताओं ने कहा कि प्रभु अपने चरणों की रज हमें प्रसाद के रूप में दीजिए, तो भगवान ने माटी खाई नहीं, अपने भीतर में जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं उनको अपने चरणों का रज प्रसाद के रूप में पहुंचाया है, इसलिए मिट्टी खाई। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, ये बताओ, ये यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं, इतना प्यार मिल रहा है, कन्हैया का आशीर्वाद मिल रहा है, कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने? कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने कि उस पुण्य के बल पर कृष्ण जैसा पुत्र पाया है? तो अब सुनो यशोदा माँ के पिछले जन्म की कथा। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा मिला? अच्छा बताओ, ये देवकी माता कौन है पिछले जन्म की और यशोदा माता कौन है पिछले जन्म की? आप जानते हैं? सुनो, ये देवकी माता कौन है पहले ये जानो, फिर यशोदा माता कौन है ये जानेंगे। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार उनका दूध पीने के लिए उनकी गोद में पड़े हैं?
कोई तो पुण्य होगा माता यशोदा का। देवकी माता कौन है, पहले पहले ध्यान पूर्वक ये सुनना है। तो सुनो, देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई है। कैकई माता ने भगवान से कहा कि राम, मैंने तुम्हें चित्रकूट भेज दिया, मतलब 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जब कैकई माँ से राम की चित्रकूट में भेंट हुई, ये तब की बात है। भगवान राम ने कहा, माता प्रथम राम भेंटी कैकई, पहले राम जी किससे भेंटे, माता कैकई से चित्रकूट में। तो माता कैकई बोली कि राम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें वनवास दे दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं था फिर भी। तब राम ने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो राम। राम जी ने कहा, अच्छा माफ कर दिया माँ, वैसे गलती आपकी है नहीं, जो होना था हुआ। पर कैकई मानी नहीं, बोली मुझे माफ कर दो। राम बोले अच्छा माफ कर दिया। बताओ, कैकई माँ बोली कि मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ किया है जब आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर। तो कैकई माँ ने कहा, बेटा राम ये आंखें तुमने क्यों बंद कर ली। तो राम ने कहा कि माता मुझे कुछ वचन दो। क्या? राम ने कैकई माँ से कहा कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ बेहोश होकर गिर पड़ी कि राम ये क्या कह रहे हो, मैं आपको वनवास क्यों भेजूंगी, आपका अपराध क्या है। राम बोले, अपराध तो कुछ नहीं है माता, लेकिन समाज के कल्याण के लिए मुझे वनवास जाना जरूरी है। क्यों? तब राम जी ने बताया कि मुझे रावण को मारना है। तब कैकई माँ ने, जब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, उस दिन से कैकई माता ज्योतिष को जानती थी। तो रावण की आयु को वो जान गई किसकी आयु कितनी है। उस दिन से 14 वर्ष ही आयु बाकी थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, वह राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने जिस दिन रावण को मारा, वह राम के वनवास के 14 वर्षवे का आखिरी दिन था। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, उसी दिन राम ने पुष्पक, बता दो समय ना लगे ज्यादा, बताओ राम कौन है, मार लेना। छिप के क्यों मारा, ये मैंने कथा में एक दिन विस्तार से बताई थी बात। तो त्रेता में जो बाली था, वही बाली द्वापर में एक जरा नाम का व्याध बना। कौन बना? जरा नाम का व्याध। और जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा, छिप करके मारा। तो भगवान ने उन्हें छिप के मारा, उसने प्रभु को छिप के मार लिया, हिसाब हो गया। दूसरी बात सुनते हैं कि भगवान राम का वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने भगवान कृष्ण आए। तो सुनो, राम से ब्याह करने आई थी सूपनखा। कौन आई? जोर से। सूपनखा कौन थी? रावण की, जोर से, रावण की बहन थी। सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार। सूपनखा को राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या कहती है? तो सम पुरुष न मोह सम